माँ की मौत के बाद दाह संस्कार करने पहुंचा फौजी बेटा शमशान घाट तो माँ की चिता से लिपट कर रोने लगा। अचानक उसकी नजर माँ के गले पर पड़ी तो उसने जलती लकड़ियां फेंक दी और लाश लेकर सीधे अस्पताल पहुंचा। जहां जो सच खुला उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, युद्ध के मैदान में एक सैनिक दुश्मनों की हर चाल, हर छलावे और हर धोखे को बहुत ही बारीकी से पहचानना सीख जाता है। वह जानता है कि दुश्मन कैसे एक झूठी कहानी गढ़कर सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करता है, लेकिन एक फौजी यह कभी नहीं सोच सकता कि धोखे और छलावे का यह खौफनाक खेल सरहदों पर नहीं बल्कि उसके अपने ही घर की चार दीवारी के भीतर खेला जा सकता है। जब अपनों की ही आंखों में लालच का जहर उतर आता है तो इंसानियत दम तोड़ देती है। आज की कहानी एक ऐसे ही सूरवीर फौजी और उसकी मां की है, जहां एक भयानक षड्यंत्र को सत्य का चोला पहनाकर दफन करने की कोशिश की गई, लेकिन उस फौजी की पारखी नजरों ने चीता की लपटों के बीच से भी उस खौफनाक सच को बाहर निकाल लिया। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कैप्टन ध्रुव भारतीय सेना की एक बहुत ही विशेष और गुप्त टुकड़ी का हिस्सा थे। उनका काम केवल हथियारों से लड़ना नहीं था, बल्कि दुश्मनों की सामरिक और कूटनीतिक चालों, टैक्टिकल डिसेप्शन का बारीकी से विश्लेषण करना था। ध्रुव का दिमाग एक चलते फिरते रडार की तरह था, जो छोटी से छोटी चूक और झूठ को पल भर में पकड़ लेता था। ध्रुव के पिता का साया उनके सिर से बहुत पहले ही उठ चुका था। उनकी दुनिया में केवल एक ही इंसान था जिससे वे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और वह थी उनकी माँ सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी एक बहुत ही शांत, धर्मपरायण और सरल हृदय वाली महिला थी। वे अपने पुश्तैनी गांव रतनगढ़ में रहती थी। ध्रुव जब भी सीमा पर होते उनका आधा ध्यान अपनी माँ पर ही लगा रहता था। घर में सुमित्रा देवी अकेली नहीं थी। ध्रुव के ताऊ जी का बेटा यानी ध्रुव का चचेरा भाई गजेंद्र और उसकी पत्नी भैरवी भी उसी पुश्तैनी घर में सुमित्रा देवी के साथ रहते थे। ध्रुव को लगता था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका बड़ा भाई उसकी माँ का ध्यान रख रहा है। ध्रुव हर महीने अपनी तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा गजेंद्र को भेजता था, ताकि घर में किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन ध्रुव इस बात से बिल्कुल अनजान था कि गजेंद्र के भीतर एक बहुत बड़ा लालची और महत्वाकांक्षी भेड़िया पल रहा है। गजेंद्र को कोई छोटी मोटी नौकरी करना पसंद नहीं था। वह बिना मेहनत किए निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम के जरिए एक बहुत बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। रतनगढ़ गांव के ठीक बाहर से एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, गुजरने वाला था। उस राजमार्ग के बिल्कुल किनारे सुमित्रा देवी के नाम पर एक बहुत बड़ा पुश्तैनी जमीन था। गजेंद्र की नजर उस जमीन पर थी। उसने शहर के कुछ बड़े व्यापारियों से बात कर ली थी और वह उस जमीन पर एक बहुत बड़ी स्वचालित पेट्रोल पंप की डीलरशिप फ्रेंचाइजी खोलना चाहता था। उसे पता था कि राजमार्ग पर पेट्रोल पंप खुलने से वह रातों रात करोड़ों में खेलने लगेगा, लेकिन सुमित्रा देवी ने उस जमीन को बेचने या किसी व्यापार के लिए देने से साफ इनकार कर दिया था। गजेंद्र बेटा, वह जमीन तुम्हारे चाचा जी की आखिरी निशानी है। उन्होंने उस जमीन को बहुत खून पसीने से खरीदा था। मैं अपने जीते जी उस जमीन का एक टुकड़ा भी बिकने नहीं दूंगी। मेरे मरने के बाद ध्रुव जो चाहे करे, लेकिन अभी नहीं, सुमित्रा देवी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया था। बस यही बात गजेंद्र और उसकी लालची पत्नी भैरवी के सीने में तीर की तरह चुभ गई। उन्हें पेट्रोल पंप की वह डीलरशिप किसी भी कीमत पर चाहिए थी, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा खौफनाक और शैतानी षड्यंत्र रचा जिसके बारे में कोई साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। एक दिन ध्रुव सीमा पर अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान की योजना बनाना रहा था। तभी उसके पास गांव से एक फोन आया। फोन गजेंद्र का था और वो जोर जोर से रो रहा था। ध्रुव, जल्दी घर आ जा मेरे भाई, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। सुबह अचानक उनके सीने में भयंकर दर्द हुआ, और जब तक हम उन्हें अस्पताल ले जाते उन्हें दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ गया और उन्होंने दम तोड़ दिया। तो जल्दी आ जा भाई। गजेंद्र फोन पर दहाड़े मार मार कर रो रहा था। यह खबर सुनते ही ध्रुव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस माँ से उसने कल रात ही हंसकर बात की थी, जिसे उसने अगली छुट्टियों में अपने साथ शहर ले जाने का वादा किया था, वह अचानक कैसे जा सकती है। ध्रुव का मजबूत फौजी हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया।
उसने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों से आपातकालीन छुट्टी इमरजेंसी लीव ली और विशेष सैन्य वाहन से रतनगढ़ की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर ध्रुव की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। जब ध्रुव अपने गांव पहुंचा तो शाम ढलने को थी। घर के बाहर भीड़ लगी थी। ध्रुव सीधे शमशान घाट की तरफ भागा, क्योंकि गजेंद्र ने संदेश भिजवाया था कि गर्मी बहुत है और शव खराब हो रहा है। इसलिए वे लोग सुमित्रा देवी को शमशान घाट ले जा चुके हैं। शमशान घाट पर सुमित्रा देवी का निर्जीव शरीर लकड़ियों की चिता पर रखा हुआ था। उन पर एक सफेद कफन ढका हुआ था। गांव वाले रो रहे थे। गजेंद्र और भैरवी भी जोर जोर से रोने का नाटक कर रहे थे। ध्रुव भागता हुआ चिता के पास गया और अपनी मां के पैरों में गिर पड़ा। एक बहादुर फौजी जो गोलियों की बौछार के बीच भी नहीं कांपता था, आज अपनी मां के निर्जीव शरीर को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने कफन हटाकर अपनी मां के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। मां, तूने यह क्या किया? तू मुझे ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती है? मेरा तो इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है मां। तूने कहा था ना कि तू मेरी शादी देखेगी, फिर इतनी जल्दी क्यों चली गई? ध्रुव दहाड़े मार कर रो रहा था। गजेंद्र ने आगे बढ़कर ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, संभाल अपने आप को ध्रुव, जो ईश्वर को मंजूर था वही हुआ। दिल का दौरा इतना तेज था कि मां को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सूरज ढलने वाला है भाई, पंडित जी कह रहे हैं कि जल्दी से मुखाग्नि दे दो, वरना मां की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ध्रुव ने कांपते हुए हाथों से अंतिम संस्कार की सामग्री उठाई। वह आखिरी बार अपनी मां का माथा चूमने के लिए उनके चेहरे के पास झुका, लेकिन जैसे ही ध्रुव ने होंठ उसकी मां के माथे के करीब पहुंचे, उसकी नजर अपने मां के गले के दाहिने हिस्से पर पड़ी। कफन थोड़ा सा खिसक गया था। अचानक ध्रुव का रोना बंद हो गया। उसकी आंखों के आंसू वहीं सूख गए और उसकी जगह एक भयंकर और खौफनाक एकाग्रता ने ले ली। एक रोते हुए बेटे की जगह अब वहां एक सामरिक और युद्ध विशेषज्ञ फौजी खड़ा था, जिसका दिमाग खतरे की घंटी बजा रहा था। सुमित्रा देवी के गले पर एक बहुत ही हल्का लेकिन स्पष्ट नीला निशान था। वह निशान किसी आम खरोच का नहीं था। ध्रुव को सैन्य प्रशिक्षण में हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हाथापाई के युद्ध की बहुत गहरी शिक्षा मिली थी। वह जानता था कि जब किसी इंसान का गला पीछे से एक विशेष तरीके से दबाया जाता है तो अंगूठे का एक बहुत ही गहरा दबाव कैरोटिड आर्टरी गर्दन के मुख्य नस पर पड़ता है, जिससे बिल्कुल वैसा ही वी शेप का नीला निशान बनता है। ध्रुव का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने तुरंत अपनी मां के गले को थोड़ा और ध्यान से देखा। सुमित्रा देवी हमेशा गले में सोने की एक मोटी चैन पहनती थी, जो कभी नहीं उतारती थी। वह चैन गायब थी और उसकी जगह गर्दन के पीछे एक ढीला हुआ लाल निशान था, जैसे किसी ने जबरदस्ती उस चैन को खींचा हो। ध्रुव का शक अब यकीन में बदल रहा था। उसने अपनी मां का दाहिना हाथ उठाया। सुमित्रा देवी के दाहिने अंगूठे के किनारे पर नीले रंग की स्याही इंक का एक बहुत ही हल्का सा दाग लगा हुआ था। ध्रुव की नसें तन गई। उसका खून खौलने लगा। उसे समझ आ गया था कि दुश्मन ने एक झूठी कहानी रची है। दिल का दौरा पड़ने वाले इंसान की गर्दन पर गला घोटने के निशान नहीं होते, उसकी चैन जबरदस्ती नहीं खींची जाती और उसके अंगूठे पर स्याही के निशान नहीं होते। यह प्राकृतिक मौत नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी, जिसे बहुत ही सातिर तरीके से छिपाया गया था। पंडित जी ने जलती हुई लकड़ी ध्रुव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा, चिता को अग्नि दो। लेकिन ध्रुव ने वह जलती हुई लकड़ी पंडित जी के हाथ से ले ली और उसे पूरी ताकत से जमीन पर दूर फेंक दिया। लकड़ी के फेंकते ही शमशान घाट में एक भयंकर सन्नाटा छा गया। ध्रुव शेर की तरह दहाड़ा, रुक जाओ, यह अंतिम संस्कार नहीं होगा। गांव वाले अवाक रह गए। गजेंद्र का चेहरा पल भर के लिए पीला पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, यह क्या पागलपन है ध्रुव? तू अपनी मां की चिता का अपमान कर रहा है। यह महापाप है। ध्रुव अपनी लाल आंखों से गजेंद्र की तरफ घूमा। उसकी आवाज में एक ऐसा खौफ था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। महापाप मैंने नहीं, किसी और ने किया है गजेंद्र भैया। मेरी माँ की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई है, मेरी माँ का कत्ल किया गया है। यह सुनते ही शमशान घाट में हड़कंप मच गया। लोग कानाफूसी करने लगे। भैरवी ने घबराते हुए कहा, देवर जी, आप सदमे में पागल हो गए हैं। हम सब ने माँ जी को तड़पते हुए देखा था। आप उन्हें अग्नि दीजिए, उनका शरीर खराब हो रहा है। ध्रुव ने बिना कोई जवाब दिए तुरंत चिता पर से अपनी माँ के शरीर को उठाया और उसे अपने कंधों पर रख लिया। कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा, ध्रुव ने कड़क आवाज में चेतावनी दी। वह अपनी मां की लाश को कंधे पर लाद कर सीधा अपनी फौजी जीप की तरफ भागा। उसने लाश को जीप में रखा और तेजी से
जीप को जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की तरफ दौड़ा दिया। गजेंद्र और भैरवी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उनका पूरा बुना हुआ जाल अब उनके ही गले की फांस बनने वाला था। अस्पताल पहुंचकर ध्रुव ने सीधे मुख्य चिकित्सा अधिकारी चीफ मेडिकल ऑफिस डॉक्टर साहिल से मुलाकात की। डॉक्टर साहिल ध्रुव के पिता के पुराने मित्र थे। डॉक्टर साहब, मुझे अभी इसी वक्त अपनी माँ का पोस्टमार्टम शव विच्छेदन चाहिए। मुझे शक है कि इनकी हत्या हुई है, ध्रुव ने दृढ़ता से कहा। डॉक्टर साहिल ने तुरंत शव को परीक्षण के लिए अंदर भेज दिया। लगभग 2 घंटे बाद जब डॉक्टर साहिल बाहर आए तो उनके चेहरे पर पसीना और भयंकर क्रोध था। उन्होंने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और वह खौफनाक सच बताया जिसने ध्रुव के हृदय को छलनी कर दिया। ध्रुव बेटा, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। तुम्हारी माँ को कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा था। उनके शरीर में एक बहुत ही भारी मसल रिलैक्सेंट मांसपेशियों को सुन्न करने वाली दवा पाया गया है। पहले उन्हें वह दवा दूध या पानी में मिलाकर पिलाई गई जिससे उनका शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया और उसके बाद पीछे से किसी ने बहुत ही बेरहमी से उनका गला घोट दिया। गले की हड्डी टूट गई है। यह एक बहुत ही क्रूर हत्या है। ध्रुव की आंखें क्रोध से धधकने लगी। उसने पूछा, और उनके अंगूठे पर लगी वो स्याही? डॉक्टर साहिल ने कहा, हाँ, हत्या करने के तुरंत बाद या बेहोशी की हालत में जबरदस्ती उनके अंगूठे को नीली स्याही में डुबोकर किसी कागज पर निशान लिए गए हैं। यह पूरी तरह से संपत्ति के लालच में किया गया कत्ल है। ध्रुव को अब पूरी साजिश शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। पेट्रोल पंप की डीलरशिप, राजमार्ग की वह जमीन और गजेंद्र की वह झूठी कहानी, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ गया था। ध्रुव ने बिना एक पल गंवाए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी को फोन किया और पूरी स्थिति से अवगत कराया। उधर शमशान घाट से भागकर गजेंद्र और भैरवी अपने घर पहुंचे। वे दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान और वो जमीन के कागजात समेट रहे थे जिन पर उन्होंने सुमित्रा देवी का अंगूठा लगवाया था। वे शहर छोड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि वे घर से बाहर निकल पाते, पुलिस ने कई गाड़ियों ने पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया। ध्रुव ने अपनी फौजी वर्दी पहने हुए पुलिस के साथ अंदर दाखिल हुआ। गजेंद्र ने पुलिस को देखते ही घुटने टेक दिए। ध्रुव ने आगे बढ़कर गजेंद्र का कॉलर पकड़ा और उसे एक जोरदार मुक्का मारा। गजेंद्र थून थूकता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। तूने चंद कागज के टुकड़े और पेट्रोल पंप के लिए उस माँ का गला घोट दिया जिसने तुझे अपने सगे बेटे की तरफ पाला। तूने सोचा कि तू एक फौजी की आंखों में धूल झोंक देगा। फौजी अपने देश की मिट्टी और अपनी माँ के खून की गंध कभी नहीं भूलता। ध्रुव की आवाज से पूरा घर गूंज रहा था। पुलिस ने घर की तलाशी ली। भैरवी के सामान से सुमित्रा देवी की वो टूटी हुई सोने की चैन और वो संपत्ति के कागजात मिल गए जिन पर सुमित्रा देवी के अंगूठे के ताजे निशान थे। उन कागजों पर साफ लिखा था कि वह राजमार्ग वाली जमीन एक पेट्रोल कंपनी को डीलरशिप के लिए पट्टे लीज पर दी जा रही है। सबूतों के सामने गजेंद्र और भैरवी टूट गए। उन्होंने अपना खौफनाक जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि सुमित्रा देवी जमीन देने को तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने रात के समय उन्हें बेहोश करके उनका गला घोट दिया और फिर पूरे गांव में दिल का दौरा पड़ने की झूठी कहानी फैला दी। पुलिस ने उसी वक्त गजेंद्र और भैरवी को हत्या और जालसाजी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हथकड़ियां पहनाकर घसीटते हुए ले गई। पूरे गांव के सामने उनका वो काला और खौफनाक सच बेनकाब हो चुका था। अगले दिन ध्रुव ने पूरे सैन्य सम्मान और विधि विधान के साथ अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। उसकी आंखों में आज भी आंसू थे, लेकिन उसके हृदय में इस बात की शांति थी कि उसने अपनी मां के हत्यारों को उनके किए की सजा दिलवा दी है। उसने उस राजमार्ग वाली पुश्तैनी जमीन को कभी किसी व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वहां अपनी मां के नाम पर एक मुक्त चिकित्सालय अस्पताल बनवा दिया ताकि गांव के किसी भी बेसहारा इंसान को बिना इलाज के जान न गंवानी पड़े। दोस्तों, लालच एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें इंसान एक बार गिर जाए तो उसे अपने खून के रिश्तों की चीखें सुनाई नहीं देती। पैसों की हवस में लोग अपनों की ही जान लेने से नहीं कतराते, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी चालाकी से छिपाई जाए, सच्चाई अपना रास्ता निकाल ही लेती है। ईश्वर किसी न किसी रूप में अपना न्याय जरूर करता है। कैप्टन ध्रुव की पारखी नजरों और उसकी हिम्मत ने साबित कर दिया कि एक सच्चा सूरवीर न केवल सरहदों पर बल्कि अपने घर के भीतर पनपने वाले आतंकवाद का भी डटकर सामना कर सकता है। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सत्य का साथ दें, अपनों से निस्वार्थ प्रेम करें और जीवन में हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।